बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात जमात नहम व दहम इकोनॉमिक्स 9th एंड 10th की वीडियोस बनाने का अमल जारी है और इस वक्त हम जिस वीडियो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स 9th 10th यानी मुआशियात नहम दहम का हिस्सा दोम जमात दहम की बाब नंबर 8 जो कि जमात दहम का पहला चैप्टर है और ओवरऑल ये 8वां चैप्टर है। बाब नंबर 8 कौमी आमदनी के बुनियादी तसव्वुरात। इसकी नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। इससे पहले दो लेक्चर्स की शक्ल में हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और अब हम तीसरे लेक्चर की तीसरी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये टॉपिक है 8.4 फ़ीकस आमदनी पर कैपिटा इनकम। फ़ीकस आमदनी क्या होती है? फ़ीकस आमदनी से मुराद वो रकम ली जाती है जो एक साल के अरसा में औसत हर फर्द के हिस्से में आती है। जो कौमी आमदनी टोटल होती है ना, कुल कौमी आमदनी, उसको आबादी पे तकसीम करते हैं, ये आगे डिटेल आती है, तो उससे औसत एक बंदे की जो इनकम है वो आ जाती है। फ़ीकस आमदनी से मुराद वो रकम ली जाती है जो एक साल के अरसा में औसत हर फर्द के हिस्से में आती है। अगर किसी मुल्क की कुल आमदनी को मुल्क की कुल आबादी पर तकसीम कर दिया जाए तो हर शख्स के हिस्से में जो औसत रकम आएगी वो फ़ीकस आमदनी कहलाती है। फ़ीकस आमदनी बराबर होती है कुल कौमी आमदनी ओवर कुल आबादी, या कुल कौमी आमदनी को तकसीम करेंगे कुल आबादी से। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2017-18 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 1600 अमरीकी डॉलर सालाना है। फ़ीकस आमदनी की मदद से ना सिर्फ लोगों के म्यार ज़िंदगी का अंदाज़ा किया जा सकता है बल्कि दूसरे ममालिक के साथ मुआशी तरक्की का मुआजना भी किया जा सकता है। अगर किसी मुल्क के अफराद की फ़ीकस आमदनी ज़्यादा हो तो वहाँ के लोगों का म्यार ज़िंदगी भी बुलंद होता है, यानी वो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात और आसाइशात से इस्तिफ़ादा करते हैं। लेकिन अगर फ़ीकस आमदनी कम हो तो लोगों का म्यार ज़िंदगी भी पस्त होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था फ़ीकस आमदनी के हवाले से। तो ये आप यकीनन समझ गए कि कुल कौमी आमदनी किसी भी मुल्क की उसको आबादी के ऊपर जब तकसीम करेंगे तो ये पर कैपिटा इनकम निकलेगी। आपकी सहूलत के लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर रिसर्च किया कीजिए। जैसे कि हम अभी गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे हम गूगल लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पर कैपिटा इनकम ऑफ पाकिस्तान इन 2020। तो ये जनाब आ गई पर कैपिटा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू रीच 1230 US डॉलर। तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है ये 1230 US डॉलर सालाना है। इसी तरह हम अपने हमसाया मुल्क जो इंडिया है इसको चेक करते हैं कि हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या है। मार्च 2019 में ये 2044 थी। तो ये पाकिस्तान से आप देख सकते हैं कि डबल के करीब है, काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह हमसे बिछड़ जाने वाले मुल्क बांग्लादेश को हम चेक करते हैं कि वहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। पर कैपिटा इनकम ऑफ बांग्लादेश, तो ये सही तरह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा स्टैट। तो बहरहाल पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो काफ़ी कम है, इसको बढ़ने की ज़रूरत है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारी हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उससे और लोगों की मेहनत, स्ट्रगल और उनकी जो खिदमात हैं वही एक ऐसा सोर्स हो सकती हैं जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं। तो ये मेरा थोड़ा सा गूगल के ऊपर आपको सर्च करके बताने का ये मकसद था कि जिस तरह आपने पर कैपिटा इनकम तलाश की, इसी तरह ये आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वर आते हैं इनको भी आप ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम, इसी तरह से
जीएनपी और इसी तरह से जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी किसी भी मुल्क का, वो भी इस पर से तलाश करके कंपेयर कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो किस किस्म की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे 2 चैनल्स ईडन गार्डन टाइम्स और स्टडी टाइम दोनों को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।